ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ, और आज हम बात करने जा रहे हैं 2026। जी हाँ, वृषभ राशि वालों के लिए 2026 क्या खेल करने वाला है। 2026 हम कहें कि आपके नाम रहने वाला है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जी हाँ, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। 2026 यदि हम कहें आपके नाम, सबसे बड़ा कारण समझ लीजिए, बृहस्पति महाराज की गणना देखें, शुक्र की गणना देखें, और तो और शनि महाराज की गणना भी यदि हम देखें तो वो आपके लिए बड़ी सुंदर रूप से बनती दिखाई दे। सबसे बड़ा तो बृहस्पति का खेल आपकी राशि के दृष्टिकोण से है। राशि के कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखें तो ये वर्ष 2026 आपके नाम पर रहने वाला है। सबसे बड़ा क्या है, 2026 का संबंध है सूर्य के साथ। और सूर्य आपके सुख के मालिक है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। 2026 2026 10 नंबर, एक नंबर आया, अपोलो सूर्य का नंबर हो गया और राजा का नंबर है। और ये वर्ष यदि आप देखें, चाहे आपकी लव लाइफ है, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ है, चाहे आपकी फैमिली लाइफ है, चाहे आपका बिजनेस है, चाहे आपके व्यवसाय है, वृषभ राशि वालों के लिए, शुक्र प्रधान राशि वालों के लिए चीजें आपके हाथ में आती दिखाई दे रही हैं। बस आपको ध्यान रखना पड़ेगा अपने गुस्से से, नहीं तो क्या होगा वर्ष में जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट प्रभाव समझ लीजिए कि जो आपका गुस्सा है ना, वो आपके लिए कहीं ना कहीं स्थितियों को खराब करता दिखाई देगा। सबसे खराब ग्रह आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो है वो है राहु इन दिनों। जी हाँ, उसको आपको संभालना पड़ेगा। तो आप समझ लें कि आपकी पर्सनल लाइफ, बिजनेस लाइफ, लव लाइफ, इन सब संबंधों में क्या कुछ 2026 का खेल रहने वाला है। 2026 जैसा हमने कहा आपको सूर्य का नंबर है, और 2026 में कुछ ग्रहों ने बहुत जबरदस्त आपके लिए कार्य करने का प्रयास किया है। यह वर्ष ऐसा है कि इस वर्ष में 9 ग्रहों में से 8 ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। परिवर्तन तो शनि में भी होने वाला है, इंटरनल परिवर्तन होने वाला है और बहुत ताकत में होने वाला है। और ये इंटरनल परिवर्तन जो शनि में होने वाला है, जो एक ग्रह मेन राशि परिवर्तन नहीं करेगा, लेकिन इंटरनल तौर पे जो परिवर्तन करेगा ना, वो बहुत ताकत में करेगा और आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। जी हाँ, आपके लिए शुभ रहेगा। समस्या एक ही उत्पन्न करेगा कि आपको थोड़ी जिद सवार हो जाएगी, और वर्ष के मध्यकाल के बाद आपको खास तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जिद जो है वो आप पे कई बार भारी भी पड़ सकती है। और प्रैक्टिकल सोच के साथ यदि आप चले तो आपके वारे न्यारे, और एग्रेसिव सोच के साथ नहीं, थोड़ी सी गुस्से वाली सोच के साथ चले तब फिर फंस जाओगे। क्यों? क्योंकि राहु महाराज आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। राहु का उपचार तो आपको पूरे वर्ष करते रहना पड़ेगा, और आपकी राशि के दृष्टिकोण से सबसे इंपॉर्टेंट भाव है। सब कुछ बढ़िया होते हुए भी मौसम इतना बढ़िया बना हुआ है, मौसम इतना बढ़िया बना हुआ है, और जो पिछले करीब करीब 2025 में भी यही रहा। कई बार कई लोगों को नहीं प्राप्त हुआ होगा, क्योंकि राहु का उपचार नहीं किया होगा, और राहु ने आपको सब कुछ होते हुए भी दिमाग को ठप कर रखा है। दिमाग में योजना होता है धनिया दिमाग, वो बना के रखा होगा। और यदि आप नहीं सुधरे तो ये समझ लेना 2026 भी क्या होता है, वो बहुत बात समझ में आती चीजें कि अरे भाई ये कर लेते तो ये ठीक हो जाता। यही स्थिति आपकी इस वक्त भी बनने वाली है, क्योंकि राहु महाराज तो अभी इस वर्ष परिवर्तन की तरफ जाएंगे, लेकिन आखिरी में जाएंगे। लेकिन उससे पहले तो आपके दिमाग को आपको खोल के रखना पड़ेगा। ज्योतिष यही समझाता है, ज्योतिष की गणनाओं के अनुसार से कौन सी अच्छी चीज़ है, कौन सी खराब चीज़ है। पर्सनल लाइफ की यदि हम बात करें तो वो विशेष तौर पर आपके लिए कई मामलों में जो लव लाइफ में है उनके लिए अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। वो कहीं ना कहीं नए संबंधों को स्थापित करने के लिए कहीं ना कहीं योग बनते जा रहे हैं। जो विशेष तौर पर संबंध स्थापित करने की तरफ जाएंगे, उनके लिए भी, जो शादीशुदा, शादी की उम्र में लड़के लड़कियां हैं, उनके लिए भी इस वर्ष विवाह के योग यानी संबंध स्थापित करने की तरफ जा रहे हैं, तो वो एक कोई रिश्ता पक्का होने की स्थिति भी बनती दिखाई देगी। इस वर्ष 2026 में ऐसे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या इस वर्ष जो आ रही है वो है 2-3 ग्रहों की। मंगल क्या है, कोई हिम्मत नहीं करने दे रहा है। अब ग्रहों का वातावरण तो बहुत अच्छा है, बादल घिर के आ गए, बहुत सुहानी हवाएं चल रही है, लेकिन क्या हो रही, वर्षा नहीं हो रही, वर्षा होने के योग नहीं बन पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो है वो अटेम्प्ट नहीं हो रही है आपकी तरफ से, अटेम्प्ट सही नहीं हो रही है। सब मौसम बिल्कुल तैयार है, तो वो क्यों? क्योंकि मंगल चल रहे हैं शुरू में अस्त में। मंगल इस वर्ष जो है, वर्ष के आरंभ काल में जो अस्त अवस्था में चल रहे हैं, और मंगल आपकी राशि के दृष्टिकोण से पुरुषार्थ
जो है वो सही समय पे नहीं हो रहा है। पुरुषार्थ कहीं ना कहीं, कंफर्ट जोन जो है वो कहीं ना कहीं, अंतिम क्या होता है, कंफर्ट जोन होता है, उस कंफर्ट जोन में कहीं ना कहीं आने में दिक्कत दिखाई दे रही। राहु महाराज वैसे ही आपकी जो अल्टीमेटली जो कहा जाता है कि पक्का फल जो पक जाए, उस स्थिति को कहीं ना कहीं पकने ही नहीं दे रहे हैं। वो कहीं ना कहीं ग्रहण लगाकर बार बार आपकी राशि में ऐसी जगह बैठे हुए हैं, तो उन सब चीज़ों को आपको समझकर कार्य करने की ज़रूरत है। जो लोग नौकरी में हैं खासतौर पर ध्यान रखें, उनकी प्रमोशन में भी कहीं ना कहीं एक ही ग्रह, लेकिन इस वर्ष के अंत में आते आते वो बादल भी छटने की स्थिति में आ जाएंगे। और लेकिन यदि आप सही उपचार पहले कर लें, अब गोचर के दृष्टिकोण से समझ में आ रहा है राशि में पूरी जन्मपत्री में क्या कुछ योग बने हुए हैं, उसको तो और अच्छे से समझने की आवश्यकता। कारण क्या है कि इस वक्त राहु महाराज आपकी कुंडली में, हम नेगेटिव बात कर रहे जा रहे हैं, उसको इसलिए समझ लीजिए कि राहु जितना कम दिखाई दे रहा है उससे ज्यादा भयावह स्थिति में वो आइसबर्ग की तरह है, एक तो दिखाई नहीं देता। और इस वर्ष क्या है, बहुत सारे लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, पिछले वर्ष में भी क्या समस्या रही कि वो शतभिषा नक्षत्र में चल रहा है, वो अपने नक्षत्र में है और पूर्ण ताकत में, अपने ही नक्षत्र में जब गोचर में चलता है तो पूर्ण ताकत में होता है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त वो सबसे दशम भाव में, सबसे इंपॉर्टेंट भाव में पूरे 10 महीने चलने वाला है। तो इस कुंडली में, वृषभ राशि वाली कुंडली में इस वक्त राहु के उपचार की ही जरूरत है। और राहु को जिसने समझ लिया, राहु का जो उपचार सही अनुष्ठान दृष्टिकोण से कर लिया, तो सबसे बड़ा सीधा साधा उपाय तो कह सकते हैं कि उसके मंत्र का जप कर लीजिए और उसका सही से एनालाइज करके चीज़ों को ठीक रखने के आपको कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन बाकी बृहस्पति महाराज की यदि युति देखें तो वो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है। बहुत बढ़िया तरीके से बृहस्पति का गोचर कई वर्षों बाद एक ही, यदि हम देखें आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें, क्या धन, क्या पद, क्या सम्मान, क्या सुख, इन सब की तरफ एक अद्भुत योग बना के तैयार। और वर्ष में ऐसा योग बन रहा है, अतिचारी बृहस्पति चल रहे हैं और एक ही वर्ष में आप मान के चलें 3 हाउस का लाभ, दूसरे, तीसरे, चौथे में गोचर जो होगा, आप सोच सबसे इंपॉर्टेंट भाव बृहस्पति वहां आकर रुकी हुई गति को पूर्ण प्राप्त करने के, और वर्ष के अंत में आते आते जो लोग नौकरी में कुछ नया करना चाह रहे हैं, नया रुका हुआ काम है, नया चीज प्राप्त करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी योग बनाकर बृहस्पति तैयार होकर बैठता दिखाई दे रहा है। ये वर्ष जो है विशेष तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए चीज़ों को लेकर आया है, तो ऐसी मत जाने दीजिएगा। ये सूर्य का वर्ष है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, सुखों को देने वाला वर्ष है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। तो कई, चाहे कोई पर्सनल लाइफ है, चाहे बिजनेस है, चाहे व्यवसाय, बिजनेस वालों के संबंध में बात कर लेते हैं। बिजनेस लाभ वालों के लिए सबसे बढ़िया प्रभाव, लाभ के लिए काम करता है आदमी, और लाभ के लिए तो शनि पूर्ण ताकत में होकर बैठे हुए हैं, लेकिन आप हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं सही चीज़ों को पकड़ने में, चीज़ों को फाइनल होने में जो टाइम लग रहा है, उसके लिए हिम्मत चाहिए, सही दिशा में कार्य चाहिए। वो दिशा भ्रमित हो रही है क्योंकि वो कॉन्सेप्ट जो है, जो वो कहीं ना कहीं आने में कमी हो रही है, उसके लिए कुछ ग्रहों के उपचार की आवश्यकता है। वो दशाओं को देखते हुए, कुंडली को देखकर लोग अच्छे समझ सकते हैं, लेकिन गोचर के दृष्टिकोण से वो कहीं ना कहीं 2-3 ग्रहों की युति खराब जो हो रही है। जैसे वर्ष के आरंभ में चतुर्ग्रही, पंचग्रही युति चलेगी, मंगल अस्त चलेगा, इसके साथ साथ राहु जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो रिलेशन वाले भाव में कहीं ना कहीं समस्या उत्पन्न करने के योग दे रहे, तो इन सब को समय समय पर कुछ उपचार करने की आवश्यकता पड़ेगी। ओवरऑल यदि देखा जाए तो 60-70% से ज़्यादा, 70% से ज़्यादा आपके ग्रह आपके लिए फेवर का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो इस वर्ष में बहुत सारे ग्रहों की युति है, बहुत लंबा वर्ष है, अधिक मास भी इस वर्ष आने वाला है। तो उस समय में कौन कौन से खास चीज़ों को आपको रास्ते में चलना है, वो आपको समझकर कार्य करना चाहिए। साल 2026, जैसा हमने आपको कहा, इसका नंबर जो है वो 1 आता है, लेकिन इस वर्ष ग्रहों की युति जिस प्रकार से बन रही है वो सब आपने समझी, लेकिन इसके साथ साथ विश्व पटल के अनुसार से यदि देखें तो इस बार वर्ष के आरंभ में ही यदि देखें तो चतुर्ग्रही, पंचग्रही योग जिस प्रकार से बनकर तैयार होगा, पहले ही 4 महीनों में यदि हम देखें तो विश्व पटल के अनुसार से संघर्ष को उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। साथ साथ मंगल का अस्त होना पहले 3 महीनों में, और उसके बाद इस पूरे वर्ष में शनि मंगल का जिस प्रकार से युति, षडाष्टक युति इत्यादि जो बनने के योग बनते दिखाई देंगे वो वर्ष में कई बार, वो कई जगह कई प्रकार के अनेक संसार में विप्लव को उत्पन्न करते दिखाई देंगे। वर्चस्व की लड़ाई, जी हाँ, 1 नंबर जो है ना, 2026 की बात करें, 2 और फिर 6 सबको जोड़ दे तो 10 नंबर आता है, 10 का 1 बन जाता है, अपोलो का नंबर बन जाता है, सूर्य का नंबर बन जाता है। ये एक होड़ लगने वाली है कि मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। ये जो वर्चस्व की लड़ाई है, इसके साथ साथ इस बार जो भारतीय संवत जो आरंभ होगा मार्च के अंदर, उसमें भी यदि देखें तो रौद्र नाम का संवत आरंभ होगा। और दोनों वर्ष की युति यदि देखें
यानी चाहे अंग्रेजी वर्ष की देखें और या भारतीय संवत की देखें, तो दोनों के दोनों बृहस्पतिवार को आरंभ हो रहा है। ज्ञान के अनुसार से युक्ति जिस प्रकार से लगने वाली है वो सब प्रकार से यानी एक श्रेष्ठता का वातावरण बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन यदि आप देखें युद्ध का जो भयावह वातावरण चलता रहा है 2025 में, उससे भी भयावह वातावरण इस वर्ष देखने को मिल सकता है। यानी अग्नि संबंधी समस्या, मंगल का अस्त होने, मंगल के अस्त में ये वर्ष आरंभ होगा, अस्त स्थिति में ये वर्ष आरंभ होगा, और वो कहीं ना कहीं दुस्साहस कराने की स्थिति भी उत्पन्न कर सकता है। जो दबे हुए लोग हैं, जो अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए वर्चस्व को स्थापित करने की बात करेंगे, वो कहीं ना कहीं कई दुस्साहसपूर्ण कार्य करने के योग बना सकते हैं। यदि भारत पाकिस्तान के संबंध में बात करें, तनातनी फिर बनती दिखाई दे रही है। चाइना के साथ भी कुछ ना कुछ स्थितियों को विकट होने की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। और जहां एक तरफ इजराइल में और गाज़ा में जिस प्रकार का संघर्ष 2025 से पहले देखने को मिल रहा था 25 के अंदर, उससे भी आगे देखने को मिल सकता है वहाँ गाज़ा इत्यादि क्षेत्रों के अंदर संघर्ष को। साथ साथ कई और फ्रंट भी खुलते दिखाई दे रहे हैं। ज्योतिष के दृष्टिकोण से उन गणनाओं को यदि आप समझने का प्रयास करोगे तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होने के योग बन सकते हैं। चाहे वो अमेरिका चाइना का संघर्ष आपस में हो, चाहे वो भारत चाइना का संबंध आपस में हो, कहीं ना कहीं कई ग्रहों की स्थिति जो है वो ये अनेक प्रकार के युद्धों को आरंभ करने की स्थिति उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। रूस यूक्रेन का युद्ध चल ही रहा है और उसमें और भी वर्चस्व की लड़ाई में बढ़ा, क्योंकि एक नंबर जो होता है वो सूर्य का नंबर होता है और केवल एक देश के लिए, एक व्यक्ति के लिए तो ये स्थिति है नहीं। तो जब पूरे विश्व के लिए एक नंबर का योग बन के आ रहा है तो हर कोई अपनी कीर्ति, यश और समृद्धि को आगे बढ़ाने की स्थिति को उत्पन्न करता दिखाई देगा। आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमने वो सारे के सारे तथ्य उपस्थित किए कि ग्रहों के किस प्रकार के योग कैसे बनते दिखाई दे रहे हैं। इन ग्रहों की स्थिति में आप ये समझें कि राशि के दृष्टिकोण से नहीं, आपकी अपनी इंडिविजुअलिटी के लिए, अपने लिए, क्योंकि देखिए हर आदमी अपने आप में एक अलग है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से हम कई बार कोरिलेट करने का प्रयास तो कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे जब प्योर, क्योंकि एक बात समझें कि लाखों लोग, करोड़ों लोग एक ही राशि के अंदर, पूरे विश्व को राशि के दृष्टिकोण से 12 भाग में बांट दिया गया है। बाह्य वातावरण तो सेम दिखाई देगा, लेकिन एक व्यक्ति आप मान के चले सीढ़ी के सबसे निचले स्तर पर है, एक व्यक्ति सीढ़ी से भी नीचे स्थिति में बैठा हुआ है, एक व्यक्ति मध्य भाग में और एक व्यक्ति टॉप पे बैठा हुआ है। तो इन सब के लिए जो विशेष तरह से योग बन रहे हैं वो ओवरऑल तो एक जैसे बन रहे हैं राशि के दृष्टिकोण से, लेकिन हर व्यक्ति के लिए अलग अलग स्थिति है। कहाँ किसके साथ कौन सा वातावरण बनने वाला है, कहाँ कोई व्यक्ति कैसे लाभ ले सकता है, आपकी दशाएं, आपकी अंतर्दशाएं, आपके ग्रहों की युति, इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ों को गहन ज्योतिष के द्वारा शोध करके समझने की आवश्यकता है। कई बार तो ज्योतिषी गणनाओं के अनुसार जैसे हम आपको चंद्र राशि के संबंध में ये सब चीज़ें अवगत कराने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपकी जन्मपत्री के दृष्टिकोण से ये बात समझने, कई लोगों को पता ही नहीं होता राशि कौन सी है। नाम के हिसाब से लोग देखना शुरू कर देते हैं और बहुत सारे सूर्य के हिसाब से देखना शुरू कर देते हैं, बहुत सारे लग्न राशि के दृष्टिकोण से देखना शुरू करते हैं। ठीक है, उन सब का प्रभाव थोड़ा थोड़ा होगा, लेकिन ज्योतिष एक व्यक्तिगत विषय है। बाह्य तौर पर तो हमने पूरी तरह से इस पूरे वर्ष 2026 के लिए गणनाएं किस प्रकार की रहने वाली वो आपको बताने का प्रयास किया, लेकिन इंडिविजुअल तौर पर आपको अवश्य समझ लेना चाहिए। चाहे आपकी पर्सनल लव लाइफ का मामला है, चाहे आपके पर्सनल बिजनेस का मामला है, चाहे आपकी नौकरी का मामला है, चाहे परिवार का मामला है, चाहे स्वास्थ्य का मामला है, ज्योतिष की गणनाएं बिल्कुल सही व्यक्ति को सही समझ देती हैं भविष्य में सही मार्ग को चुनने के लिए। तो कोशिश ये करें अपने भविष्य को। देखिए, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ये भाव समझ लेना चाहिए कि बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिलता है, और हम इतनी तेज गति से समय को निकालते चले जा रहे हैं और बाद में सोचते हैं अरे इसको ऐसा कर लेते, इसको ऐसा कर लेते। ज्योतिष वही विज्ञान है जो आपको समझाता है कि अरे भाई इस एक वर्ष आया, कितने वर्ष निकल गए, ऐसे कितने वर्ष आए, कितनी आपने जो वर्ष का एंड किया, और लेकिन बहुत सारी योजनाएं आपकी धरी की धरी रह गई, बहुत सारा समय बर्बाद हुआ। तो 2026 ना बर्बाद हो, 2026 को आप बहुत तेज गति से आगे बढ़े, ऐसे योग बनते दिखाई दे रहे हैं जैसा हमने आपके समक्ष रखा है। तो इसको सही रूप से समझकर सही चोट सही जगह होनी चाहिए, रास्ता सही पकड़ना चाहिए, और वो ज्योतिष के दिव्य नेत्र से ही आपको प्राप्त हो सकता है। ज्योतिष की सही गणनाएं बता सकती हैं कि आपके लिए इतना बड़ा जो समय बढ़िया रूप से आपके समक्ष उपस्थित होता दिखाई दे रहा है। कीर्ति, यश, समृद्धि, जिस प्रकार से इन सब ग्रहों ने, बृहस्पति ने उच्च होकर इतनी नई संभावनाएं आपके समक्ष उपस्थित करी। तो अतिचारी बृहस्पति है, आपका समय भी बहुत तेजी से भाग रहा है, चुटकियों में निकल जाता है। पलट के देखिएगा एक बार जरा कि कितने वर्ष, कल आप छोटे थे और निक्कर पहन के घूमते थे और आज
सूट बूट में घूम रहे हैं, क्या स्थिति में आ चुके हैं, कैसे क्या मन तो आज भी वहीं छोटा स्थिति में है, लेकिन कैसे हम जो चाहें, जिन्होंने प्राप्त किया है आपके समक्ष वो उदाहरण भी होगा, कहाँ चुटकियों में बढ़कर कहाँ से कहाँ पहुँच गए, कहाँ जमीन पर रौंदते थे और कहाँ वो आकाश में उड़ते दिखाई दे रहे हैं, उनका भाग्य है। समय को उन्होंने पहचाना, सही समय पर सही हाथ डाला। कई बार क्या होता है कि गलती से हाथ लग जाता है सही चीज़ और वो खींच के ले जाता है, लेकिन विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान जो है वो वही विषय है कि सही तौर पर आपको समझाता है कि कैसे आपको पकड़ना है, किस चीज़ को आपको पकड़ना है और कैसे आप अपने भाग्य को जगा सकते हैं। और यही ज्योतिष का विज्ञान है। 2026 आप सबके लिए बहुत बहुत नई उम्मीदों को लेकर आता दिखाई दे रहा है। इस समय को ऐसे ही मत जाने दीजिएगा, कहीं 2026 भी ऐसे ही निकल जाए। इस ज्योतिष विज्ञान का लाभ लीजिए, अपने समय को पहचानिए और सही समय पर सही कार्य करने का प्रयास करें। जीवन में 2 सही दाव लग जाए ना, सही समय की पहचान से लग जाए, तो वही व्यक्ति के जीवन को शुभ की तरफ और पता नहीं कहाँ चमत्कारिक परिवर्तन की तरफ ले जाते हैं। तो इसलिए सही दिशा पकड़ लीजिए। अभी ग्रह बहुत बढ़िया तरह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। पुनः आपको अवगत करा देते हैं, ये 2026 वर्ष जो है 8 के 8 ग्रह, यानी 9 ग्रहों में से 8 ग्रह इस वर्ष परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। सब कुछ पलटने वाला है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें दिखाई देता है बहुत कुछ पलटने वाला है। तो इस समय को सही पहचान कर सही कार्य आपको करना है और उसके लिए आप अच्छे से अपने समय समय पर अपनी जन्मपत्री को विचार विमर्श कर सही मार्ग को पकड़े। तो बिल्कुल बहुत दुख होता है कि व्यक्ति को बता दिया और वही व्यक्ति अपने जीवन में परिवर्तन का मार्ग नहीं पकड़ पाया। तो इसलिए कोशिशें करें। ये वर्ष आपके लिए कुछ नया लेकर आया है। भगवान करे आपकी किस्मत जागे, आपके लिए हमारे न्यारे करने का अवसर प्राप्त हो, ईश्वर की कृपा से आपके जीवन में समृद्धि के योग बन जाए।